हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक भागवत रत्न प्रहलाद जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है तपस्वी प्रहलाद और इंद्र का संवाद। इंद्र द्वारा पुनः राज्य प्राप्ति। जिस समय छल से देवराज इंद्र ने सत्यव्रत प्रहलाद के ऐश्वर्य को अपहरण किया, जिस समय कपट विप्रवेश बनाकर इंद्र ने दैत्य ऋषि प्रहलाद के शील की याचना करके उनको ठगा, जिस समय तीनों लोक के अधीश्वर परम भागवत प्रहलाद को क्षण भर में भिखारी बना दिया, उस समय का दृश्य लौकिक दृष्टि से बड़ा ही करुणापूर्ण था। इंद्र द्वारा प्रहलाद के इस प्रकार छले जाने की तुलना हम राजा बलि के वामन भगवान द्वारा छले जाने से नहीं कर सकते। इसमें संदेह नहीं कि इंद्र और भगवान वामन एक ही माता और पिता से उत्पन्न हुए थे और कार्य भी उनके इस संबंध में एक ही से हुए हैं। भगवान वामन ने राजा बलि से छल द्वारा उनके सारे ऐश्वर्य को छीन देवराज इंद्र को समर्पित किया था और इस प्रकार क्षण भर में राजा बलि को राजा से रंक बना दिया। किंतु उसके बदले में भगवान वामन ने जो कुछ राजा बलि को दिया, वह उनके सारे ऐश्वर्य के मूल्य से कहीं अधिक मूल्यवान था। भगवान वामन ने छल के बदले अपने भक्त राजा बलि को पाताल में भेजकर नित्य ही प्रातःकाल अपने वामन रूप का दर्शन देने का जो निश्चय किया था, उसने राजा बलि के राज्यच्युत होने के दुख को एकदम मिटा दिया। किंतु परम भागवत प्रहलाद को इंद्र ने जिस प्रकार राजा से रंक बना दिया और उस छल के बदले में तपोभूमि में राज्यच्युत प्रहलाद को देखने और उनके ऐश्वर्यों का अपहृत ऐश्वर्यों का स्मरण दिलाकर उनके चित्त को दुखाने का जो प्रयत्न किया था, वह नितांत निंदनीय नहीं तो कम से कम देवराज के लिए, भगवान वामन के जेठे भाई के लिए कभी प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता। यह सब हुआ, परंतु दैत्य ऋषि प्रहलाद ने विप्र रूप धारी इंद्र के द्वारा अपने ऐश्वर्य के अपहरण को भगवान की परम कृपा मानकर निष्प्रिय भाव से त्याग को स्वीकार कर लिया। उनको भगवान के ये वचन स्मरण हो आए कि जिस पर हम प्रसन्न होते हैं उसका धन ऐश्वर्य धीरे धीरे अपहरण कर लेते हैं। दैत्य ऋषि प्रहलाद तपस्वी प्रहलाद के रूप में दुखी नहीं, प्रत्युत परम प्रसन्न है। अपने आराध्य देव भगवान लक्ष्मी नारायण के अनुचिंतन में सदा संलग्न रहते हैं। तपस्वी प्रहलाद जी की अवस्था देखने के लिए एक दिन उनके समीप देवराज इंद्र कपटी विप्र रूप से नहीं, अपने असली रूप में फिर जा पहुंचे। तपोभूमि में तपस्वी प्रहलाद फल की अभिलाषा से शून्य, पापहीन, निरालसी, निरअहंकारी, सत्व गुणावलंबी, शम, दम आदि गुणों में अनुरक्त और स्तुति निंदा में समबुद्धि रखते हुए जितेंद्रिय होकर रहते थे। रात दिन शास्त्र अनुशीलन करते हुए वे एकांत में बैठ समस्त स्थावर जंगम रूपी संसार की उत्पत्ति और प्रलय के कारण स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते थे। कभी अप्रिय विषय से क्रुद्ध और प्रिय विषय से लाभ में हर्षित नहीं होते थे। सुवर्ण और मिट्टी के ढेलों में जिनका समान भाव था और जो समत्व माराधन अच्युत अस्य इस मंत्र के उपासक थे, अणोरणीय महतो महियान का जिन्होंने पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया था, एकांत में बैठे हुए ऐसे तपस्वी प्रहलाद के समीप जाकर उनकी बुद्धि की परीक्षा करने की इच्छा से देवराज ने कहा, हे प्रहलाद, इस लोक में जिन गुणों के रहने से लोगों के बीच पुरुष सबसे अधिक प्रतिष्ठित होता है, वे सब स्थिर गुण आप में विद्यमान है और आपकी बुद्धि बालक के सदृश राग द्वेष से रहित दिखलाई पड़ती है। बतलाइए, आप आत्मा का मनन करते हुए आत्मज्ञान का श्रेष्ठ साधन क्या समझते हैं? हे प्रहलाद, आप स्थानच्युत ऐश्वर्यहीन होने पर भी शोचनीय विषय का शोक नहीं करते, इसका क्या कारण है? हे दैत्य वंश प्रसूत प्रहलाद, आप बुद्धि लाभ एवं संतोष ही से अपनी विपत्ति को देखकर भी कैसे स्वस्थ चित्त हो रहे हैं? देवराज इंद्र के इस प्रकार के वचनों को सुनकर धैर्यशाली तपस्वी प्रहलाद ने जो उत्तर दिया, वह सर्वथा उन्हीं के अनुरूप था। उन्होंने कहा, हे देवराज इंद्र, जो लोग जीवों की प्रवृत्ति और निवृत्ति की गति को नहीं जानते, अर्थात
पुरुषों के भोग और अपवर्ग साधन के निमित्त अनुलोम प्रतिलोम परिणाम वाली मूल प्रकृति में जिन्हें आत्म भिन्न ज्ञान नहीं है, आत्मा में बुद्धि धर्म कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि आरोपित करने वाले उन पुरुषों की बुद्धि मूर्ता के कारण स्तंभित होती है, परंतु जिसे जीव और ब्रह्म में यथार्थ रूप से एकत्व का ज्ञान है, उसकी बुद्धि स्तंभित नहीं हो सकती। भाव और अभाव रूप सभी पदार्थ स्वभाव से ही प्रवृत्त और निवृत्त होते रहते हैं, अर्थात जैसे बछड़ा उत्पन्न होने के पहले ही गौओं के रुधिर पूरित स्तनों में दूध उत्पन्न हो जाता है, उस समय उसके प्रवर्तक वात्सल्य भाव के न रहने पर भी जैसे स्वाभाविक ही दूध की उत्पत्ति होती है, ठीक वैसे ही सभी पदार्थ स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं। उनकी उत्पत्ति में किसी प्रवर्तक की अपेक्षा नहीं होती, इसलिए आत्मा के लिए भोग और मोक्ष रूप पुरुषार्थ का भी कोई प्रयोजन नहीं। यदि कहें कि अयस्का कांति मणि के समान अकर्ता होकर भी पुरुष सन्निधि मात्र से ही प्रकृति का प्रवर्तक है, तो वास्तव में जब भोग मोक्ष रूप पुरुषार्थ का ही अभाव है, तब उसका प्रवृत्त कर्तव्य भी सिद्ध नहीं होता। उसके स्वयं अकर्ता होते हुए भी अविद्या के कारण अहंकार की स्फूर्ति होती रहती है। जो अपने आत्मा को शुभ अथवा अशुभ कर्मों का कर्ता मानता है, मेरे विचार से उसकी बुद्धि दोषमयी है, वह वास्तविक आत्म स्वरूप को नहीं जानता। हे देवताओं के अधीश्वर इंद्र, यदि पुरुष ही कर्ता हो तो उसके आत्म कल्याण के निमित्त किए हुए सभी कार्य अवश्य ही सिद्ध होने चाहिए और उसको कभी पराभूत न होना चाहिए। किंतु जबकि हम देखते हैं कि अपने हित के यत्न में लगे हुए मनुष्यों के मनोरथ सिद्ध नहीं होती और उन्हें अनिश्चित विपरीत फल मिल जाता है, तब उन्हीं का पुरुषार्थ कैसे स्वीकार किया जा सकता है। और जब हम यह भी देखते हैं कि किन्हीं किन्हीं का कोई प्रयत्न न करने पर भी स्वभाव से ही अनिष्ट हो जाता है और इष्ट होते होते रुक जाता है, और किन्हीं किन्हीं लोगों को परम सुंदर अत्यंत बुद्धिमान होने पर भी अत्यंत कुरूप और अल्प बुद्धि के लोगों से धनादि लाभ की इच्छा रहती है। हे देवराजेंद्र, इस प्रकार जबकि सब शुभ अशुभ गुण स्वभाव से ही प्रेरित होकर पुरुषों में निविष्ट होते हैं, तब मैं सुखी हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ इत्यादि अभिमान करने का कुछ भी कारण नहीं। सुख दुख आदि सभी विषय स्वाभाविक हुआ करते हैं, अतएव सुख से प्रसन्न और दुख से अप्रसन्न होने का कोई कारण नहीं। हे सुरेश्वर, मेरे विचार से तो मुक्ति और आत्मज्ञान भी स्वभाव से स्वतंत्र नहीं। इस लोक में शुभाशुभ फल का भोग भी कर्म जनित ही है, इसे सब लोग स्वीकार करते हैं। अतएव अब मैं सभी कर्मों का शेष विवरण कहता हूँ, सुनो। जैसे अन्न को खाता हुआ कौवा शब्द करके उसको प्रकट करता है, वैसे ही सभी कर्म स्वभाव के असाधारण धर्म हैं, अर्थात सारे कर्म स्वभाव को ही प्रकाशित करते हैं। जैसे सूत्र वस्त्र के कारण होने से सूत्रनिष्ठ शुक्लादि वर्ण गुण वस्त्र की विचित्रता में कारण होते हैं, वैसे ही स्वभाव ही मनुष्य आदि प्राणियों के जन्मादि का कारण है। जो पुरुष धर्माधर्म आदि समस्त विकारों को जानते हैं और त्रिगुणमयी प्रकृति से परे उपादान प्रकृति अर्थात ब्रह्म को नहीं जानते, उन कर्म प्रधान और भेददर्शी पुरुषों में ही मूर्ता से जड़ता हुआ करती है। पर जो अधिष्ठान रूप परा प्रकृति का ही अवलोकन करते हैं, उनमें जड़ता नहीं होती। जिन्होंने सभी पदार्थों को निश्चय रूप से ही स्वभाव से उत्पन्न हुआ जाना है, दर्प और अभिमान उनका कुछ भी नहीं कर सकता। हे देवराज, मैं सर्व धर्म विधि और सर्वभूतों के अनित्यत्व को विशेष रूप से जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि सभी वस्तुएं अनित्य हैं, इसी कारण अपने अपहृत ऐश्वर्य और प्रभुत्व के लिए शोक नहीं करता। मैं ममताहीन निरहंकारी आशा और वासना रहित माया के बंधन से मुक्त और देह आदि में अभिमान से रहित होने के कारण स्वरूप स्थिति से कभी विचलित नहीं होता।
इसी से जीवों की उत्पत्ति और विनाश के परम कारण पर ब्रह्म परमात्मा को देखता हूँ। हे शक्र, जो मनुष्य शुद्ध बुद्धि, जितेंद्रिय, परितृप्त और वासना रहित होकर सब विषयों को अव्यय आत्म स्वरूप देखते हैं, उन्हें संसार में कहीं कुछ भी कष्ट नहीं है। जगत जननी प्रकृति और धर्माधर्म के फल स्वरूप उसके विकार सुख दुखादि में मुझे न प्रीति है न द्वेष। इस समय मैं किसी को भी न अपना शत्रु देखता हूँ और न किसी को पुत्र, मित्र, कलत्र आदि की भांति ममता करने योग्य ही देखता हूँ। हे इंद्र, मैं न कभी स्वर्ग की कामना करता हूँ, न पाताल की और न मृत्यु लोक की। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ज्ञान के विषय स्वरूप विज्ञान में अर्थात बुद्धि तत्व में और आत्म स्वरूप चिदात्मा में कुछ सुख नहीं है। आत्मा धर्माधर्म और उसके फल स्वरूप सुख दुख का आश्रय नहीं है और इसीलिए मैं कुछ कामना नहीं करता। प्रत्युत सब कुछ मानता हुआ भी मैं केवल ज्ञान से तृप्ति लाभ कर कामना रहित हो यहाँ आनंद पूर्वक निवास करता हूँ। इतनी फटकार सुनने के बाद देवराज इंद्र को हमारे चरित्र नायक परम भागवत तपस्वी प्रहलाद के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हुआ और उन्होंने लज्जित होकर बड़े ही विनीत भाव से पूछा, हे प्रहलाद, आपके सदृश ज्ञान, बुद्धि और शांति जिस उपाय से प्राप्त हो सकती है, कृपया वह उपाय मुझे भली भांति कहो। प्रहलाद जी ने देवराज इंद्र के वचनों को सुनकर कहा, हे सुरराज, सरलता, सावधानता, इंद्रिय दमन, बुद्धि की प्रसन्नता, निर्मलता, वृद्धों की सेवा से पुरुष परम पद रूप मोक्ष को प्राप्त होते हैं। मनुष्य स्वभाव से ही ज्ञान लाभ करता है और स्वभाव से ही उसे शांति प्राप्त होती है। आप जो कुछ मुझ में और अपने में देखते हैं, वे सब गुण अथवा दोष स्वाभाविक ही हैं। तपस्वी प्रहलाद के तत्वमय वचनों को सुनकर अपने में कुटिलता, इंद्रिय लोलुपता आदि दुर्गुणों का स्मरण कर देवराज इंद्र बड़े ही लज्जित हुए। उन्होंने अपने किए हुए प्रहलाद के प्रति अपने किए हुए कपट व्यवहारों के लिए उनसे क्षमा याचना की और कहा, हे तपस्वी प्रहलाद, मैंने छल से जिस शील को आपसे अपहरण किया था उसको आप ग्रहण करें। मैं प्रसन्नता पूर्वक उसे आपकी सेवा में इस ज्ञान शिक्षा की गुरु दक्षिणा में समर्पित करता हूँ और आपसे विनीत भाव से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा आमंत्रण स्वीकार कर स्वर्गवासियों को कृतार्थ करने के लिए आप एक बार स्वर्ग पधारने की कृपा करें। देवराज इंद्र प्रसन्नता पूर्वक तपस्वी प्रहलाद को शील संपन्न कर उनसे विदा हो अपनी अमरावतीपुरी को लौट गए और तपस्वी प्रहलाद ने राजधानी हिरण्यपुर की ओर प्रस्थान किया। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।